Hello everyone, welcome you all in my next video lecture. Before this video lecture of macroeconomics, we have discussed about chapter 4, that is method to calculate national income, and we have clearly and in briefly we have discussed about the two methods, that is the value added method and income method. And from this video lecture we are going to discuss about the expenditure method. Okay, so why we are talking about the expenditure method? So first of all you should know its definition. So in expenditure method, here you can see it clearly that expenditure method, it is estimated in terms of expenditure on the purchase of फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया गया है किसी भी इकोनॉमी में, अगर उसका हम लोग सम टोटल निकाल लें, अगर उसका हम क्या करें सम टोटल निकाल लें, तो हम इजीली जो है एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी वजह से क्योंकि हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पर हुए एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम इसको और भी मेथड्स के नाम से जानते हैं, जैसे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, मतलब हम इसको कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ हम इसको इनकम डिस्पोजल मेथड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, तो तब बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो उसको बेसिकली हमारी इकोनॉमी के सेक्टर्स ही करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं, तो देयर आर टोटल द four sectors in any economy. What are they? The first one is the household, the second one is the producer, third one is the government, and fourth one is the rest of the world. ठीक है, टोटल कितने सेक्टर्स होते हैं, देयर आर द फोर सेक्टर्स। अब यहाँ पे बात करें जब एक्सपेंडिचर मेथड में, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये चारों सेक्टर्स, ठीक है, चारों सेक्टर मतलब चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे आपका गवर्नमेंट हो, या आपका क्या हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर मिलके आपकी इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अगर हम उन सभी एक्सपेंडिचर को एक साथ टोटल कर दें तो हमको ईजिली मिल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में जो है कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और वो एक्सपेंडिचर जो है हमारा नेशनल इनकम निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ऐसा क्यों होगा, तो उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, अगर आप जो है किसी से कुछ किसी भी पर्सन से अगर आप किसी चीज़ को बाई कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपका एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन वो अगले पर्सन की इनकम में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, और सीधी सी बात है कि आप एक्सपेंडिचर तभी करोगे जब आप कुछ अर्न करोगे। ठीक है, तो आपकी अर्निंग किसी के लिए एक्सपेंडिचर, और किसी का एक्सपेंडिचर आपके लिए भी अर्निंग हो सकती है, हो क्या सकती है, वो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे जब हम एक्सपेंडिचर मेथड में बात करेंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो चारों सेक्टर्स है हमारे, चारों सेक्टर मिलकर जो है जितना खर्च करेंगे, अगर हम उनको ऐड कर दें तो हमको जो है ईजिली एक्सपेंडिचर मेथड मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम जब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन में मैं एक एक सेक्टर को लिखते जाऊंगा और एक एक सेक्टर को एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि उस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें और ऐड ऑन हो सकती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने हाउस होल्ड सेक्टर की। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर जो भी एक्सपेंडिचर करेगा, तो हाउस होल्ड सेक्टर के एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला सेक्टर में क्या है, पहला सेक्टर में हाउस होल्ड है। ठीक है, तो अगर मेरा पहला सेक्टर हाउस होल्ड जो भी खर्च करेगा, तो उसको मैं किसमें काउंट करूँगा, उसको मैं काउंट करूँगा हाउस होल्ड मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और मैं इसको प्लस कर दूंगा, प्लस मेरा दूसरा सेक्टर क्या है, दूसरा सेक्टर मेरा प्रोड्यूसर और फॉर्म्स है, प्रोड्यूसर्स और फॉर्म्स। तो ये फॉर्म्स जो भी आपका एक्सपेंडिचर करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। और फिर अगर मैं बात करूँ इसके बाद, अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके बाद आपका आएगा गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी आपका एक्सपेंडिचर करेगी, तो उसको हम लोग काउंट कर लेंगे गवर्नमेंट फाइनल का दूसरा एक्सपेंडिचर।
और फिर हमने जो चौथा सेक्टर की बात करी थी, तो चौथा सेक्टर हमारा क्या था, ROW मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या आता है कि हमने बाहर कितना एक्सपोर्ट्स किया। तो बेसिकली अगर मैं इन 4 सेक्टर्स के बारे में अगर बात करूँ तो 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, मेरा ये 3 हो गया और मेरा ये 4 हो गया। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर मैं उन सभी एक्सपेंडिचर को प्लस कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा नेशनल इनकम बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ द एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन इन सभी को ऐड करने से मुझे नेशनल इनकम नहीं मिलेगा, मुझे जो वेरिएबल मिलेगा अभी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर हाउस होल्ड में हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम हाउस होल्ड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको आप अपने नोटबुक में जो है इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए कि जब हम हाउस होल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। तो देखिए, जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी। आपका पहला आएगा, एक हम ले लेंगे परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस by households to satisfy their needs. टू सेटिस्फाई देयर नीड्स मतलब कि जो भी हाउस होल्ड्स होंगे, जो भी कंज्यूमर्स होंगे, वो जो भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे किस लिए, अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो आपका किस में काउंट हो जाएगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, जो कि हाउस होल्ड के अंदर आता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग एक और आइटम इंक्लूड कर लेंगे और वो आपका होगा परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय services by not for profit organizations, not for profit organizations like old age mansions या like old age homes, or you can say that temples एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको 2 वेरिएबल्स याद रखने हैं कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी 2 वेरिएबल्स आते हैं। एक आपका आता है परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, और सेकंड आपका आता है परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय NPOs लाइक ओल्ड एज होम्स एंड टेम्पल। मतलब कि जो आपके मंदिर हैं, मतलब जितने भी आपके रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ मतलब परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करते होंगे, तो उनका भी जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। और सेम ऐसे ही हम लोग बात करेंगे किसके लिए, परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो इन 2 वेरिएबल्स को हम लोग काउंट करते हैं या कंसिडर करते हैं किसमें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पहले हमको जानना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर मेड ऑन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन बना दे रहा हूँ कि ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है, फिर भी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आपको जो चीज़ें याद रखनी है, तो पहले इसका मीनिंग याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय बिजनेस ओनर्स या बाय बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस या फॉर प्रोडक्शन। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि जो भी आपका बिजनेस पर्सन है वो जो भी अमाउंट खर्च करेगा, किस लिए खर्च करेगा, फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। जैसे समझ लीजिए प्लांट एंड मशीनरी का परचेज हुआ, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का परचेज होगा, तो ये प्लांट एंड मशीनरी का परचेज जो है क्या बार बार होगा, बार बार तो नहीं होगा, बिजनेस पर्सन उसको एक ही बार परचेज करेगा, तो एक बार वो परचेज कर लेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मतलब ये आपका काउंट हो जाएगा किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स आते हैं, ठीक है। नंबर 1 फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट देखिए, तो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपका केवल एक ही सेक्टर नहीं करता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट आपके डिफरेंट सेक्टर्स करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नंबर 1, ठीक है, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स, बाय हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड कैसे करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है। सेकंड ले लूँगा मैं यहाँ पे, आपका मैं यहाँ पे सेकंड ले सकता हूँ बाय बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, बाय बिजनेस पर्सन, बाय बिजनेस पर्सन। मैं यहाँ पे ले सकता हूँ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। और साथ ही साथ आपका गवर्नमेंट में क्या करती है, आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट करती है, तो बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट जो है परचेज कर रही है, तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट जो है फाइनल एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका था फिक्स इन्वेस्टमेंट। अब मैं बात कर रहा हूँ बी, जो कि आपका क्या है, मैं बोल सकता हूँ फिक्स इन्वेस्टमेंट की जगह मैं यहाँ पे एक टर्म यूज़ करूँगा आपके लिए, वो होगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बेसिकली, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आपका लिया जाता है चेंज इन स्टॉक। ये क्या होता है आपका, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं आपको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। फिर आपका आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में समझिए एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है तो उसको हम क्या लेंगे, उसको लेंगे अपना गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालते हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स आपने बहुत बार इसको पढ़ा भी है, तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, ठीक है। और हम कर लेते हैं एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स। तो बेसिकली ये आपका पूरा थ्योरी पार्ट था, ठीक है, कि अगर हम नेशनल इनकम निकालते हैं किसी एक्सपेंडिचर मेथड से तो हमको क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सबसे पहले हाउस होल्ड का प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करेंगे हम परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड्स और परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय एनपीओज लाइक ओल्ड एज होम्स, टेम्पल्स एक्सेट्रा। दूसरा जो इसका आप बोल सकते हैं वेरिएबल है या कंपोनेंट है, तो वो क्या है, वो आपका है प्रोड्यूसर फॉर्म। तो प्रोड्यूसर फॉर्म क्या करेंगे, आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालेंगे, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट और एक आपका होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है वो हाउस होल्ड भी करते हैं, बिजनेस पर्सन भी करते हैं और
गवर्नमेंट करते हैं। हाउस होल्ड क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस कर लेगा। बिजनेस पर्सन क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर लेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कर दिया, ब्रिजेस कर दिया, रोड्स कर दिया, कैनल्स कर दिया। तो ये आपका किसमें आ जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। फिर आपका बच गया क्या, स्टॉक। तो चेंज स्टॉक हम कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे। फिर आपका आगे की गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड किया किस लिए, अपने डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करने के लिए। और लास्ट पार्टिसिपेंट है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग क्या लेंगे, केवल नेट एक्सपोर्ट्स ले लेंगे। और नेट एक्सपोर्ट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये आपका टोटल थ्योरी पार्ट था। अब हम आगे देखते हैं कि जब हम इन चारों वेरिएबल्स को यूज करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स, तो तब हमको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा और उस एंड रिजल्ट से हम कैसे नेशनल इनकम फाइंड करेंगे। चलिए, अभी तक हमने जो है इसका पूरा थ्योरी पार्ट देख लिया और अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। देखिए, तो जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, तो जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं तो हमने बता दिया था कि क्या क्या यूज़ करते हैं। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये पूरा यूज लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में करते हैं GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और इसको आप एक चीज़ और समझिए कि इन केस अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं किया है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट कर लिख दे रहा हूँ, नोट कर देख लीजिएगा, नोट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GDFCF प्लस क्या कर देंगे हम, चेंज इन स्टॉक, प्लस क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज GDCF, ठीक है। तो मतलब अगर GDCF आपका नहीं दिया है तो आपको हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको पूछना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहीं दिया है क्या। तो इनकेस अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाता है तो आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप एक नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम ये पूछा जाता है। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, जिसको हम कहते हैं GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, GFCE। और फिर हम इसमें क्या प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब इतना सब काम हम लोग कर देंगे, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसे मैं अब रब करने जा रहा हूँ, ठीक है। कि अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप जो है किसको रेफर करोगे, आप इसको रेफर करोगे और आपको GDCF आपका मिल जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो इसका एंड रिजल्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा इज इक्वल टू, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे रब कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका एंड रिजल्ट आपको मिलेगा GDPMP, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एट
market price, that is GDPMP. That is what GDPMP. That means if you are going to add private final consumption expenditure PFCE plus gross domestic capital formation, that is GDCF, plus common final consumption expenditure, that is GFCE, plus net exports, you will get gross domestic product at market price, that is GDPMP. And as you all know, to find out national income, what? To find out national income, that is what? NNPFC. That is what? NNPFC. What you have to do? You have to, from this GDP, you have to deduct depreciation, you have to add NFIA, and you have to deduct net indirect taxes, and you will get your national income. Okay, so by doing so, you will get a gross domestic product at market price, and you all very well know that how to convert this GDPMP into NNPFC. Okay, so after this, now we are moving toward that what are the precautions that you have to take while calculating national income through expenditure method. Okay, चलिए जब हम प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं, केवल 5 प्रिकॉशंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो पहला प्रिकॉशन बहुत ईजी है, जैसे कि इसके नाम पे ही था कि एक्सपेंडिचर मेथड, तो हम जो है एक्सपेंडिचर केवल लेंगे, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑन ओनली एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी इंक्लूडेड। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब सेकंड हैंड गुड्स को खरीदने पे जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। उसको इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पे डबल काउंटिंग का चांस बन जाएगा, क्योंकि जब हमने पहली बार उस गुड्स को मार्केट में देखा था हमने तब उसको इंक्लूड कर लिया, फिर सेकंड हैंड जब वो हो गया है तो फिर हमने उसके वैल्यू को इंक्लूड किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सेकंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड। शेयर्स एंड बॉन्ड्स को परचेज करने का जो भी खर्चा होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेयर्स और बॉन्ड्स आपका कोई मटेरियल नहीं बनाते हैं, ये केवल एक पेपर फॉर्म में होते हैं, मतलब ये केवल कागज़ के रूप में होते हैं, ये कोई असेट नहीं बनाते हैं आपका, और ना ही कोई प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आपका एक्सपेंडिचर ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट्स जो भी सरकार करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, तो इस पर खर्च किए हुए पैसे को भी हम लोग जो एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर आपका लास्ट एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड। जैसे सेल्फ कंजम्पशन, जैसे फार्मर ने जो है वीट का कल्टीवेशन किया अपने खुद के खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जो इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं हम लोग इसको इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं कि जो इम्प्यूटेड वैल्यू आएगा किसका, सेल्फ कंजम्पशन गुड्स का, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, सो आई होप सो दैट बाय गोइंग थ्रू दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड, इट्स components as well as what are included in expenditure method and its precautions also. So okay, so from next video lecture I will try to solve few questions on the board. So before ending this lecture, I would advise you all to go through each and every part of this chapter number 4 lecture, so that you can easily understand national income and the method to calculate. Okay, so by this I am taking a pause here. We will meet very soon in my next video lecture. So till then, stay home, stay safe, God bless you.